गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी साइंस की नोटबुक ओपन कीजिएगा। जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, प्रीवियस होमवर्क चेक करने से पहले, मिलाने से पहले आप सभी बच्चों को ये बात मैं फिर से रिपीट करा दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएं, अपनी किताबें ख़रीदवा लें मम्मी पापा से कह के। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे वो प्रेजेंट रहा करें। ओके, दोनों सिचुएशन, मतलब हमारे पास बुक नहीं होगी और हम क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी पढ़ाई जो है वो बेकार में जाएगी, हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास बुक होनी चाहिए और साथ में हम क्लास में होने चाहिए। बिना क्लास और बिना बुक के पढ़ाई जो होती है वो अधूरी होती है, आधी होती है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे और हर हाल में फॉलो करेंगे। उसके बाद आप जैसे, मतलब ये भी ज़रूरी बातें हैं, इसे भी हमें पूरा करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। जैसे आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, है ना। उसके बाद आपको लगातार अपनी क्लास में प्रेजेंट रहना है, ऑफलाइन नहीं होना है। जब तक कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तब तक आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, मतलब रहना है। ठीक है ना। अटेंडेंस बनाने के बाद आपको बाहर नहीं जाना है, मतलब आपको वीडियो ऑफ नहीं करना है, ऑफलाइन नहीं होना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें। जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है ना, उसी दौरान कमेंट बॉक्स में जाकर जिस तरह से आप पहले टाइम अटेंडेंस बनाते हैं फर्स्ट टाइम, उसी तरह लास्ट टाइम भी अटेंडेंस बना लिया करें। और उसके बाद थोड़ी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप क्लास में इन करते हैं तो क्लास में इन करने से पहले आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा करें। ठीक है ना। क्लास में इन करने के बाद आपको क्लास से बाहर नहीं निकलना है। अगर बाय द वे आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप क्लास छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है ना। भूल गए हैं, कहीं पे रख दिए हैं, नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए बोला जा रहा है आपको बार बार कि पहले से ही सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रखा कीजिए जहाँ पे आप क्लास करते हैं अपने घर में, है ना। तो हम अभी तो स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में ही, अपने घर में ही अपना स्कूल क्लास अटेंड कर रहे हैं ना ऑनलाइन के ज़रिए। तो जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रखा कीजिए। बुक, नोटबुक, शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, इन सभी चीज़ों को पहले से देख लीजिए, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। जैसे नोटबुक ख़त्म होने वाली चीज़ है ना। उसके बाद शार्पनर, इरेज़र है, ठीक है ना, पेंसिल है, ये तीन चीज़ ख़त्म होती है क्योंकि हम बार बार इरेज़ करते हैं, पेंसिल को शार्प करते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, तो ये तीनों चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपकी नोटबुक में पेजेस कम है तो आप मम्मी से कह के मंगवा लीजिए। पेंसिल नहीं है तो पेंसिल मंगवा लीजिए, इरेज़र नहीं है तो इरेज़र मंगवा लीजिए, है ना। पहले से सभी चीज़ को प्रिपेयर करके तैयार करके रखा कीजिए ताकि जब आपकी क्लास हो तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना। इसीलिए बार बार इस चीज़ को समझाया जा रहा है। और उसके बाद वाटर बॉटल भी रखा कीजिए ताकि जब प्यास लगे तो आपको उठने की ज़रूरत ना पड़े, आप वहीं पे बैठे बैठे पानी पी सकते हैं। बाथरूम वगैरह से भी होकर पहले ही फ्री हो जाइए ताकि अगर जब बाथरूम लगे, मतलब हम नहीं जाएंगे और जाहिर सी बात है क्लास करने के दौरान हमें बाथरूम लगेगी तो जाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बाथरूम से होकर आ जाइए, वाटर बॉटल रखिए। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा कीजिए ताकि आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स परचेज़ करवाएंगे, ख़रीदवाएंगे, और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो हर हाल में प्रेजेंट रहा करें। मेरी बातों को समझिए और इसे गौर कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। ओके, अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे हम देखते हैं। तो होमवर्क में आप सभी को दिया गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिवीजन था आपका। ओके, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इससे पहले भी क्लास में आपको क्वेश्चन दिया गया है तो हम नंबर वाइज दे रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन आपको इससे पहले वाले क्लास में दिया गया था और 6 क्वेश्चन आपको कल वाले क्लास में दिया गया है। तो हमने 7 से स्टार्ट किया, नंबर 7 से स्टार्ट किया, ठीक है ना। उससे पहले 6 तक ही क्वेश्चन दिया गया था। तो नंबर 6 है क्वेश्चन, विच ऑफ द एनिमल इज़ केप्ट इन अ केनल। केनल में कौन सा जानवर रहता है। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए थे, कैट, डॉग, डंकी एंड कैमल। तो कौन सा एनिमल है जो केनल में रहता, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी, डॉग, DOG, डॉग। डॉग जो होता है वो केनल में रहता है, और डॉग क्या है, हमारा पेट एनिमल है, हम उसे पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, है ना। तो उसे केनल, उसका घर जो होता है उसे केनल कहा जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द एनिमल किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। कौन सा जानवर है जो दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। तो ऑप्शन है गोट, डियर, हॉर्स, लायन। तो कौन सा एनिमल है जो दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। तो ऑप्शन डी, लायन, LION, लायन। लायन जो है वो दूसरे जानवरों को मारकर खाने वाला जानवर है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द एनिमल लिव्स इन केव्स। कौन सा जानवर केव्स में, गुफाओं में रहता है। तो ऑप्शन है लायन, डॉग, जेब्रा, डियर। तो कौन सा एनिमल आपको रहता है केव्स में। तो लायन, LION, लायन। लायन जो है वो केव्स में रहता है, गुफाओं में रहता है, या उसे हम डेन भी बोलते हैं, केव्स भी बोला जा सकता है, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है। उसके बाद है विच बर्ड इट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कौन सी चिड़िया है जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाती है, मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाती है, मतलब मांस खाती है। तो ऑप्शन है पिजन, वल्चर, पैरट, स्पैरो। तो कौन सी चिड़िया है। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, BULTURE, वल्चर, ठीक है ना। वल्चर जो होती है जिसे हम गिद्ध बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या करती है, दूसरे जानवरों, जब जानवर मर जाते हैं तो उसे खाती है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट यूज टू कैरी आवर लोड्स। कौन सा जानवर है जो हमारे बोझ को नहीं ढो सकता, हमारे सामान को नहीं ढोता। तो यहाँ पे है एलिफेंट, बियर, डंकी, कैमल। तो कौन सा एनिमल है। तो नंबर 11, ठीक है, नंबर 11 में ऑप्शन बी, बियर, BEAR, बियर। भालू जो होता है वो हमारे बोझ को नहीं ढो सकता, लेकिन एलिफेंट हमारे सामान को ढोने का काम करता है, डंकी भी हमारे सामान को ढोता है, और कैमल भी हमारे सामान को ढोता है। लेकिन बियर जो होता है, भालू जो होता है वो नहीं ढो सकता, हमारे सामान को नहीं लाना ले जाना कर सकता है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द एनिमल इज़ अ स्मॉल एनिमल। कौन सा जानवर सबसे छोटा जानवर है। यहाँ पे है सबसे छोटा नहीं, छोटा जानवर है। तो ऑप्शन है गोट, एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस एंड लायन। तो कौन सा एनिमल है जो स्मॉल है। तो 12 का ए हो जाएगा, गोट, GOAT, गोट। बकरी जो है वो छोटी जानवर है, ठीक है ना। एलिफेंट भी बहुत बड़ा होता है, हिप्पोपोटेमस भी बड़ा होता है, और लायन भी बड़ा है, ठीक है ना। अगर हम बकरी और मतलब गोट को और क्या बोलते हैं, लायन को अगर आमने सामने रखें और दोनों का हाइट और शेप्स मिलाएं तो लायन बड़ा हो जाएगा और बकरी छोटी हो जाएगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, अब चलिए जो आज का होमवर्क है
उसे हम देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? 7 का बी डॉग हो जाएगा, 8 का डी लायन हो जाएगा, 9 का ए लायन हो जाएगा, 10 का बी वल्चर हो जाएगा, 11 का बी बियर हो जाएगा एंड 12 का ए गोट हो जाएगा आंसर। ये आप आंसर मैच कर लें। ओके, अब आप सभी को मैं होमवर्क देती हूँ, ठीक है? तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन किए हुए हैं ना? तो नोटबुक ओपन करने के बाद आप सभी बच्चे देखेंगे जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, उस होमवर्क को उतारने के बाद आपकी पेजेस बच रही है, ठीक है ना? अच्छी खासी बच रही है, 4 से 5 लाइनें अगर है तो आप क्या करेंगे, उसी पेज में निशान खींचिएगा, इस तरह से ऐसे निशान खींचिएगा और आज का डेट डालकर वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और अगर लाइन 1 ही है, एक ही लाइन बची हुई है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, न्यू पेज में, ठीक है ना, न्यू पेज में आज का डेट डालेंगे और होमवर्क नोट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और जो होमवर्क है आप सभी को वो होमवर्क देती हूँ। और आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन राइटिंग में होमवर्क नोट करेंगे। और होमवर्क जो है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, ठीक है ना? तो टोटल आपको कल दिया गया था 6 क्वेश्चन, 12 तक दिया गया था, आज मैं 13 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना? तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले वाले क्लास में 6 दिया गया था और कल वाले क्लास में 6 दिया गया था, तो 12 हो गया। आज मैं 13 से स्टार्ट करूँगी, तो सभी बच्चे नोट करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, ठीक है? WHICH which of the FOLLOWING following animal 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 can not FLY fly। ऑप्शन है, ऑप्शन ए BUTTER बटर, FLY बटरफ्लाई, बी में है CROW क्रो, सी में है मॉस्क्यूटो MOSQUITO मॉस्क्यूटो, डी में है OSTRICH ऑस्ट्रिच। ऑप्शन है आपका, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट फ्लाई, कौन सा जानवर है जो उड़ नहीं सकता? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बटरफ्लाई जिसे हम तितली बोलते हैं, क्रो जिसे कौवा बोला जाता है, मॉस्क्यूटो मीनिंग होता है मच्छर, एंड ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। तो इसमें से कौन सा एनिमल है जो नहीं उड़ सकता? ठीक है, तो आपको उस पर टिक लगाना है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 14 मैं दे रही हूँ, ठीक है? तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन राइटिंग में क्वेश्चन नोट करेंगे हर हाल में, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और सभी बच्चे क्वेश्चन जब भी नोट करें तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्वेश्चन नोट करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। द एनिमल ANIMAL एनिमल that LIVES lives, ONLY only, on LAND land। ठीक है, ऑप्शन है FISH फिश,
बी में है लिजर्ड, LIZARD, लिजर्ड। सी में है CROCODILE, क्रोकोडाइल। एंड डी में है टोरटॉइज, TOR होगा, TORTOISE, टोरटॉइज। क्वेश्चन है द एनिमल दैट लिव्स ओनली ऑन लैंड, वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे रह सकते हैं। तो ऑप्शन है फिश, मछली, लिजर्ड मीन्स होता है छिपकली, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ, एंड टोरटॉइज मीन्स होता है कछुआ। तो कौन सा जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता है? ज़मीन पर। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले फिर से एक बार मैं समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट फ्लाई, कौन सा जानवर है जो उड़ नहीं सकता? बटरफ्लाई, क्रो, मॉस्क्यूटो एंड ऑस्ट्रिच। ये 4 ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 द एनिमल दैट लिव्स ओनली ऑन लैंड, वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है ना, लैंड मीन्स होता है ज़मीन। तो है फिश, बी है लिजर्ड, लिजर्ड मीन्स होता है छिपकली, क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। डी में है टोरटॉइज, TORTOISE, टोरटॉइज मीन्स होता है कछुआ। तो कौन सा जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर ही रहता है, उसमें आप टिक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। फोर्टीन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। अब 15 दूंगी। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। WHICH, which of the FOLLOWING following is the largest, land animal, ANIMAL, animal। ओके, ऑप्शन ए है LION, लायन। बी में है कैमल, CAMEL, कैमल। सी में है जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। एंड डी में है ELEPHANT, एलिफेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ज़मीन पे रहने वाला, यहाँ पे लार्जेस्ट लैंड एनिमल बोल रहा है, ज़मीन पे सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लायन है, बी कैमल है, सी जिराफ है एंड डी एलिफेंट है। तो ज़मीन पे रहने वाला इन चारों में से सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो आपको उस पर टिक करना है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 16। The FASTEST, fastest, RUNNING, running, LAND, land, ANIMAL, animal, is। ऑप्शन ए है
PIG पिग। B है चीता, CHEETA चीता। C है एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। एंड D है RHINOCEROS। क्वेश्चन है द फास्टेस्ट रनिंग लैंड एनिमल इज, मतलब है ज़मीन पे सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन है। तो ऑप्शन है पिग, जिसे हम सुअर बोलते हैं, चीता, चीता ही कहलाता है, एलिफेंट हाथी, राइनोसोरस सेरस, ठीक है ना, राइनोसेरस जिसे गेंडा भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 एनिमल हैं और आपको क्या करना है, जो ज़मीन पे सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है उसे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे क्या है, पिग, चीता, एलिफेंट एंड राइनोसेरस, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करूँगी, लेकिन इरेज करने से पहले फिर से एक बार समझा दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लायन, कैमल, जिराफ एंड एलिफेंट। उसके बाद है द फास्टेस्ट रनिंग लैंड एनिमल इज़ पिग, चीता, एलिफेंट या राइनोसेरस, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं दूँगी। तो 15 और 16 हो गया, अब 17 और 18, ओके। और क्वेश्चन नंबर 17, द एनिमल that that lives lives both both on land land and in water। ऑप्शन है कंगारू, बी है रैबिट, RABBIT रैबिट, सी है मंकी, MONKEY मंकी, एंड डी है टोर्टोइस, TORTOISE टोर्टोइस। क्वेश्चन है द एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो ऑप्शन है कंगारू, रैबिट, मंकी एंड टोर्टोइस। तो कौन सा जानवर है जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है, ठीक है ना। तो उस ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है WHICH which of the FOLLOWING following ANIMAL animal eats both 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 PLANTS plants and OTHER other ANIMALS animals। ऑप्शन है बियर, BEAR बियर, ठीक है। बी में है BUFFALO बुफेलो, सी में है GIRAFFE जिराफ, डी
हैं LION, लायन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। वो जानवर जो पेड़ पौधे और दूसरे जानवरों दोनों को खाते हैं। तो उसमें से आपको ऑप्शन है बियर, बुफेलो, जिराफ एंड लायन। कौन सा जानवर है जो दोनों चीज़ खाता है, पेड़ पौधे भी खाता है और जानवरों को भी खाता है, मरे हुए जानवरों को भी खाता है। ठीक है ना। तो ये टोटल आपका कितना हो गया क्वेश्चन आज मैंने टोटल 6 दिया है, तो टोटल आपका 18 हो गया है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस के दिए गए हैं आज कंप्लीट हो गया आपका 18। ठीक है ना। तो क्या है 17 में द एनिमल्स दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कंगारू, रैबिट, मंकी एंड टोटवाइज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, बियर, बुफेलो, जिराफ एंड लायन। ठीक है। अब आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। तो गुड मैनर टिप है मतलब ये जो है वो आपका गुड हैबिट है। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने चारों तरफ के परिवेश को, माहौल को कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ठीक है ना। घर हो या घर से बाहर हो, स्कूल हो या कहीं पे भी हो, हमें अपने आसपास पूरा कचरा नहीं लगाना चाहिए। हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो क्या है, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने सराउंडिंग, अपने परिवेश को, अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ़ रखना चाहिए। आप सभी बच्चे इन सभी गुड मैनर्स को, गुड हैबिट्स को फॉलो करें और दूसरों तक भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।